तो हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू माय चैनल। यार आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा सिंपल सा और बहुत ही फन ऐप बनाने वाले हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। ठीक है, हमारा पहली एप्लीकेशन होगी ये। हमने अब तक जितने भी ट्यूटोरियल में जितने भी अपने टॉपिक्स कवर करें, जैसे कि इवेंट हैंडलिंग हो गया, हुक्स हो गया, यूज स्टेट हुक हो गया और कंडीशनल रेंडरिंग हो गई, वो सब कुछ हम इसमें यूज़ करेंगे। और ऐप जो है बहुत ही छोटा है और बहुत ही मज़ेदार ऐप है, आपको भी मज़ा आएगा। ठीक है, और इसका सोर्स कोड भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा आज इस वीडियो के अंदर, हमारे कॉन्सेप्ट्स भी सारे फिर से क्लियर हो जाएंगे और रिवाइज भी कर लेंगे हम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं चल के आपको एप्लीकेशन दिखा देता हूँ है क्या। बहुत ही छोटा सा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक स्पीड कैलकुलेटर है। इसमें दो फील्ड है, इनपुट स्पीड डिस्टेंस और टाइम की। यहाँ पे मान लीजिए मैं 100 डिस्टेंस डालता हूँ, 100 किलोमीटर, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 2 आवर्स टाइम। ठीक है, और यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा ना कैलकुलेट स्पीड पे, तो देखिए मुझे यहाँ पे स्पीड मिल जाएगी और ये मुझे बता भी रहा है कि स्लो है स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। ऐसे अगर मैं इसको मान लीजिए 150 कर देता हूँ, ठीक है, और अब कैलकुलेट करता हूँ तो देखिए ये मुझे बता रहा है फास्ट है एंड 75 किलोमीटर पर आवर। ऐसे अगर मैं इसको 250 कर देता हूँ और अब कैलकुलेट करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है देखिए वेरी फास्ट एंड 125 किलोमीटर पर आवर। तो ये मुझे बता भी रहा है कि स्पीड स्लो है, फास्ट है, वेरी फास्ट है, क्या है। ठीक है, और मैं स्पीड भी कैलकुलेट कर पा रहा हूँ। और यहाँ पे एक और बटन मैंने दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर स्पीड का। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ही छोटा सा बहुत ही सिंपल ऐप है, मज़ा भी आएगा आपको और आपके कॉन्सेप्ट भी सारे रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से हम स्क्रैच से बनाते हैं, कैसे करना है और क्या करना है। ठीक है ना, और इसमें एक नई चीज़ भी है, वो भी मेरे को आपको इंट्रोड्यूस करनी है और बतानी है। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेता हूँ जल्दी से। ठीक है ना, अपना ऐप कंपोनेंट मैंने यहाँ पे बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ, ठीक है, जल्दी से इसको मैं डिफ़ॉल्ट ऐप एंड देन ये मुझे रिटर्न भी करेगा। अब मैं इसको रिटर्न कराऊँगा एक, मैं इसको डिव देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं क्लास नेम देना चाहूँगा ऐप। ठीक है, इसको यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं H1 में, और यहाँ लिख देते हैं स्पीड कैलकुलेटर। ओके, स्पीड कैलकुलेटर अभी के लिए चल के देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें मिल चुका है स्पीड कैलकुलेटर। और यार यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने इसकी CSS पहले से लिख रखी है ताकि हमें और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और मेन जो है हमारा, हमें ऐप को कैसे बनाना है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, वीडियो बनना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सिंपल है सब। अब मुझे को यहाँ पे 2 इनपुट फील्ड चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक डिव ले लूँगा, उसे मैं क्लास नेम देना चाहूँगा यहाँ पे इनपुट डिव के नाम से। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल एक इनपुट टैग बना लूँगा, और इसका मैं जो टाइप है वो मैं टाइप यहाँ पे रखना चाहूँगा नंबर अभी के लिए। ठीक है, नंबर, और प्लेस होल्डर में इसको दे देता हूँ डिस्टेंस। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मेरे को एक और चाहिए तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं इसी को पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ टाइम ओनली, सिर्फ टाइम। ठीक है ना, अब चल के देखते हैं ज़रा। तो यहाँ पे देख सकते हो मुझे 2 इनपुट फील्ड मिल चुके हैं, डिस्टेंस एंड टाइम प्लेस होल्डर्स के साथ। ठीक है ना, अब यार यहाँ पे हमने ये 2 इनपुट फील्ड तो बना ली। अब मेरे को यहाँ पे चाहिए, मेरे को ना यूज स्टेट हुक का यूज़ करना है यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है और क्यों करना है फिर। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम के लिए तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, डिस्टेंस कॉमा सेट डिस्टेंस। ओके, यूज स्टेट, और वही यूज स्टेट जो भी हमारा हुक होता है उसे हम टॉप पे डिफ़ाइन करते हैं हमेशा। तो हमने टॉप पे डिफ़ाइन कर दिया और मेरा ऑटो इंपोर्ट हो चुका है हुक। ठीक है ना, ठीक है, अभी के लिए इसे कोई भी वैल्यू नहीं देते। और ऐसे ही क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, टाइम के लिए भी एक और बना लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं टाइम और जस्ट यहाँ पास कर देंगे सेट टाइम। ओके, इसको भी अभी हम कुछ नहीं देंगे। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या है, ये जो मेरा डिस्टेंस और टाइम है ना, इन दोनों को ना मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से पास करना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे एक वैल्यू प्रॉप है, इसके अंदर मैं यहाँ पे इसको देना चाहूँगा डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे ये जो टाइम है ना मेरा टाइम, इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ पे इस वैल्यू प्रॉप के अंदर मैं इसको पास कर दूँगा।
और अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ना 0 0 दे देता हूँ वैल्यू, इनिशियल वैल्यू मैं क्या करता हूँ इनको 0 0 दे देता हूँ दोनों को। जैसे डिस्टेंस की इनिशियल वैल्यू 0 हो गई और टाइम की भी इनिशियल वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। अब मैं ना यहाँ पे आपको चल के ना एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले। चलिए अब हम चलते हैं ज़रा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ना आपको कंसोल में ना कुछ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए कंसोल में ओपन कर लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये देखिए जब मैंने उसको यहाँ पे देखिए मुझे ना एक वार्निंग आ रही है। मैं जब यहाँ पे जाके टाइप करूँगा ना, तो अभी आप देखो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो आप देख सकते हो मैं कुछ ना टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ भी टाइप नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मुझे एक वार्निंग मिल रही है, यू प्रोवाइडेड अ वैल्यू प्रॉप टू अ फॉर्म फील्ड विदाउट एन ऑन चेंज हैंडलर, दिस विल रेंडर अ रीड ओनली फील्ड। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैंने ना इसको वैल्यू प्रॉप जो पास करा है ना, वैल्यू प्रॉप पास करा है, तो उसके लिए मेरे को इसको ना एक ऑन चेंज हैंडलर भी देना पड़ेगा यहाँ पे, तभी मैं यहाँ पे कुछ इस पर टाइप कर पाऊँगा और इसकी वैल्यू को जो है ना ट्रैक कर पाऊँगा। अदरवाइज़ वो रीड ओनली बन जाएगा, मैं यहाँ पे कुछ टाइप नहीं कर पाऊँगा, ठीक है ना। तो ये मुझे कह रहा है, तो चलिए हम ना वही करते हैं, ऑन चेंज हैंडलर यहाँ पे इसको प्रोवाइड कराएंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं सबसे पहले डिस्टेंस पे, यहाँ पे जाके एक ऑन चेंज हैंडलर हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको फील्ड को जो है हम कुछ टाइप कर पाएँ और ट्रैक कर पाएँ। ऑन चेंज मैंने यहाँ पे लगाया, सिंपल मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करूँगा हैंडल डिस्टेंस, हैंडल डिस्टेंस के नाम से एक फंक्शन मैं यहाँ कॉल करूँगा, ठीक है। अब चलिए मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो मुझे ऊपर जाके इसको डिफ़ाइन भी करना पड़ेगा, तो चलिए मैं इसको चल के डिफ़ाइन कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपल ऊपर जाता हूँ मैं और मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, फंक्शन हैंडल डिस्टेंस, यहाँ पे ये अभी के लिए इसमें एक पैरामीटर ये एक ऑब्जेक्ट लेता है, वो मैं पास करूँगा। और यहाँ पे आपको मैं अब एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे मैंने इसको डिफ़ाइन करा और ये ना हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। इसी को मैं कंसोल करा के आपको दिखाना चाहता हूँ ये है क्या। जब भी मैं इस इनपुट फील्ड पे टाइप करूँगा ना डिस्टेंस वाली पे, तो आप देखना ये क्या देगा, मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ये देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ, कुछ भी टाइप करता हूँ, टाइप में अभी भी नहीं कर पा रहा, बट जैसे ही मैं कुछ प्रेस करूँगा ये देखिए मुझे एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को जब भी मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर मुझे एक फील्ड मिलेगी टारगेट, ठीक है। टारगेट को जब मैं ओपन करूँगा यहाँ पे मुझे एक और फील्ड मिल रही है वैल्यू के नाम से, ठीक है, वैल्यू। इसको जब मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मुझे जो मेरी वैल्यू है इनपुट के अंदर वो मिल रही है, जैसे कि 0, ठीक है ना। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, तो देखना अब यहाँ पे देखना क्या होगा कि यहाँ पे जो मेरा ई के अंदर मेरा क्या है, टारगेट है, टारगेट के अंदर मेरा वैल्यू है, ठीक है, मेरी वैल्यू है। मैं इसको कंसोल करके ना दिखाता हूँ आपको, ये देखना मेरे को डायरेक्ट मेरी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही देखो मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप करूँगा मुझे मेरी वैल्यू मिलेगी। टाइप में अभी भी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जैसे ही कुछ प्रेस करूँगा देखना क्या होगा। ये देखो मैंने 2 प्रेस करा, मुझे 2 वैल्यू मिल गई। ऐसे 3 करा, 3, 5, 6, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे को यहाँ पे ना कुछ टाइप करना है और उसे मैं ट्रैक करना चाहता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपल जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये मेरा डिस्टेंस के लिए, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये मेरा जो सेट डिस्टेंस है ना, इसको मैं कॉपी करूँगा। अभी के लिए डिस्टेंस की वैल्यू 0 है, जैसे यहाँ पे जाऊँगा मैं इसकी वैल्यू सेट करा दूँगा और यहाँ पे मैं सिंपल ये इसको कॉपी करूँगा e.target.value और यहाँ पे जस्ट इसको पास कर दूँगा। अब क्या होगा, मैं अपनी वैल्यू को ना ट्रैक भी कर पाऊँगा और टाइप भी कर पाऊँगा। जैसे कि मैं चलिए आपको चल के दिखाता हूँ। अब आप कंसोल में देखना, मैं अभी इसे रिमूव कर देता हूँ। देखना मैं 1 टाइप करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, इसको रिमूव कर देता हूँ। तो देख रहे हो अब मैं यहाँ पे अपनी वैल्यू को ट्रैक भी कर पा रहा हूँ, ठीक है, और टाइप भी कर पा रहा हूँ इनपुट में। अब यार यही सेम प्रोसेस मुझे क्या करना है, टाइम वाली फील्ड में भी करना है, ठीक है। इसे मैं हटा देता हूँ अभी के लिए कंसोल को, यही सेम प्रोसेस मुझे उसमें भी करना है। तो यहाँ पे भी चलिए चल के ना जल्दी से ऑन चेंज हैंडलर लगा देते हैं टाइम वाली फील्ड में भी, इनपुट में। यहाँ भी मैं जाता हूँ और यहाँ भी लगा दिया और यहाँ पे मैं इसको रख दूँगा, क्या कर दूँगा, सिंपल हम इसे लिख देंगे हैंडल टाइम। और इसको भी मैं अब ऊपर डिफ़ाइन करूँगा, यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। तो चलिए ऊपर चल के इसको डिफ़ाइन भी कर देते हैं यहाँ पे फंक्शन को, सिंपल फंक्शन टाइम। ये भी एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा मुझे, तो उसमें मैं लिख दूँगा सेट टाइम सिंपल, और इसके अंदर भी मैं ये डाल दूँगा e.target.value, ताकि मैं इसकी वैल्यू को भी ट्रैक कर पाऊँगा,
ठीक है ना। अब मैं दोनों में कर पा रहा हूँ, दोनों में कुछ भी होगा मैं दोनों में टाइप कर पाऊँगा आराम से। यहाँ पे कुछ भी होगा तो मैं दोनों में टाइप कर पाऊँगा। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ भी मैं टाइप कर पा रहा हूँ, ठीक है, और उसमें भी मैं टाइप कर पा रहा हूँ अपने डिस्टेंस वाली फील्ड में, ठीक है ना। तो इतना तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें 2 बटन चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है, हमें 2 बटन चाहिए जिससे कि हम अपनी स्पीड कैलकुलेट कर पाएँ और स्पीड को क्लियर कर पाएँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा नीचे और एक डिव बनाऊँगा, ठीक है, सिंपल एक डिव बनाऊँगा, उसको मैं क्लास दे दूँगा, क्लास नेम। यहाँ मैं इसको क्लास नेम देना चाहूँगा बटन डिव के नाम से क्लास नेम देना चाहूँगा। और यहाँ पे मैं सिंपल एक बटन बना लेता हूँ। सबसे पहले तो उस पर लिख देता हूँ कैलकुलेट स्पीड, ओके। और इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और नीचे चल के एक और बटन बना लेता हूँ सिंपल क्लियर स्पीड के नाम से, ठीक है ना, क्लियर स्पीड के नाम से बटन बना लेता हूँ। अब यहाँ पे चल के देखते हैं हमें हमारे बटन मिल जाने चाहिए। तो जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा मुझे मेरे 2 बटन यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों पे ना ऑन क्लिक इवेंट लगाना है दोनों पे। जैसे ही मैं कैलकुलेट स्पीड पे क्लिक करूँ तो मुझे स्पीड कैलकुलेट होकर मिल जाए और क्लियर स्पीड पे क्लिक करूँ तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ऑन क्लिक इवेंट लगाना पड़ेगा। तो चलिए ऑन क्लिक इवेंट लगा लेते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ना कैलकुलेट स्पीड का करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ऑन क्लिक इवेंट हमारा लगेगा और इस पर हम क्या करते हैं, कैलकुलेट स्पीड नाम से एक फ़ंक्शन कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन मैं कॉल करूँ तो मुझे इसे डिफ़ाइन भी करना पड़ेगा। तो चलिए इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं यहाँ पे सिंपल, जैसे हम करते आए हैं। मेरा एक फ़ंक्शन है कैलकुलेट स्पीड। अब यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, मुझे मेरी स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो मेरा जो मुझे यहाँ पे एक हुक और चाहिए अपनी स्पीड के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक हुक और ले लेता हूँ सिंपल स्पीड के नाम से कॉमा सेट स्पीड, ओके। एक और यूज स्टेट हुक मैंने यहाँ पे ले लिया। अभी के लिए इसकी वैल्यू मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो और मैं क्या करूँगा, अब ये जो मेरा स्पीड है ना, देखिए जो मेरा स्पीड है ना, सबसे पहले मुझे आपको ये दिखाना है जो मेरी स्पीड है ना, इसकी जो वैल्यू है ना, अभी के लिए मैं इसको दे देता हूँ 10 दे देता हूँ, मान लीजिए 10 दे देता हूँ। और ये स्पीड जो है ना मेरी, इसकी इनिशियल वैल्यू 10 हो गई। अब इसी को मैं कॉपी करके आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ नीचे जाके मैं एक और डिव लेना चाहूँगा, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, H1 ले लेता हूँ। और यहाँ पे अब मुझे JSX के अंदर भी जावास्क्रिप्ट लिखनी है। तो देखिए मैं कर्ली ब्रेसेस दूँगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं अपनी स्पीड पास कर दूँगा जस्ट। अब चल के देखते हैं हमें 10 वैल्यू मिल रही कि नहीं मिल रही, ठीक है। ये देखिए जब यहाँ पे हमने देखा तो हमें 10 वैल्यू मिल रही, क्योंकि स्पीड की इनिशियल वैल्यू मैंने 10 पास करी है, ठीक है। अब इसी को मुझे इस बटन के क्लिक पे दिखाना है। तो देखिए मैं कैसे यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ उसको। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया था कैलकुलेट स्पीड के नाम से, और अब मैंने स्टेट भी ले लिया स्पीड के लिए, है ना। अब मैं क्या करूँगा, मेरी स्पीड की अभी जो वैल्यू है वो 10 है। अभी के लिए इसे नल कर देते हैं दोबारा, वो मेरे को आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाना था। तो अब मैं क्या करूँगा, ये सेट स्पीड है ना, इसको लूँगा, ये सेट स्पीड को मैं लूँगा और यहाँ पर लगाऊँगा इस फंक्शन के अंदर। और मैं इसमें आपको जो मेरा फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो मेरा डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, इसको मैं लूँगा यहाँ पे पेस्ट करूँगा और इसको डिवाइड कर दूँगा टाइम से, जो कि मेरा यहाँ पे मेरे को है मिल रहा है, ठीक है ना। अब क्या होगा, जो भी इन दोनों की वैल्यू होगी ना डिस्टेंस की, उसको मैं डिवाइड कर दूँगा इस टाइम की वैल्यू से, जो मैं उन दोनों इनपुट फील्ड में टाइप करूँगा, ठीक है। उन दोनों को जैसी मैं डिस्टेंस को जैसे मैं डिवाइड करूँगा टाइम से, जो मेरी वैल्यू आएगी वो मेरी सेट स्पीड के थ्रू सेट हो जाएगी और ये स्पीड की जो है करंट वैल्यू बन जाएगी। और उसी स्पीड को मैं यहाँ नीचे यहाँ पे रेंडर करा रहा हूँ, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो सिंपल है, ठीक है ना। अब चलिए चल के देखते हैं कि हम अपनी स्पीड कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। चलो करके देखते हैं। मान लीजिए अभी के लिए मेरे पास यहाँ पे है 50 है और यहाँ पे मेरे पास, मैं इसको 2 दे देता हूँ, टाइम 2, तो मुझे 25 मिल जानी चाहिए, 25 किलोमीटर पर आवर। तो अभी सिर्फ 25 मिलना चाहिए मुझे, देखते हैं। तो यहाँ पे देखो मुझे 25 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 2 चीज़ और देखनी है। एक तो मुझे देखना है कि वो फास्ट, स्लो, वेरी फास्ट मुझे कैसे बता रहा था, और यहाँ पे किलोमीटर भी लिखाना चाहिए, किलोमीटर पर आवर यूनिट।
तो वो चीज़ें मैं कैसे कर सकता हूँ। और उससे पहले एक चीज़ और है, हमारा क्लियर बटन जो कि हमें बनाना है। तो जल्दी से अपना क्लियर बटन ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम वो देखेंगे कंडीशनल रेंडरिंग के थ्रू हम वो कैसे पता लगाएं कि भाई हमारी स्पीड फास्ट है, स्लो है या फिर वेरी फास्ट है। तो चलिए जल्दी से पहले क्लियर बटन का देख लेते हैं। तो ये जो क्लियर बटन है इस पर भी मैं एक ऑन क्लिक इवेंट लगाना चाहूँगा। यहाँ पे जल्दी से हमारे पास यहाँ पे एक ऑन क्लिक इवेंट आएगा क्लियर बटन पे, और इस पर मैं क्या करूँगा, एक क्लियर स्पीड के नाम से क्लियर स्पीड के नाम से एक फ़ंक्शन कॉल कर लूँगा। सिंपल इस फंक्शन को कॉल करा मैं चल के इसे ऊपर डिफ़ाइन भी कर दूँगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक फंक्शन बनाता हूँ जल्दी से क्लियर स्पीड, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जो मेरी सेट स्पीड है ना, मेरी सेट स्पीड को मैं सिंपली एम्प्टी कर दूँगा और कुछ भी नहीं करना चाहता। अब चलिए चल के देखते हैं हमारा क्लियर स्पीड फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी के लिए मेरे पास यहाँ पे 25 है। तो इस पर क्लिक करते क्या होता है, तो देखिए जैसे ही मैंने क्लिक करा तो वो क्लियर हो गया डेटा मेरा, ठीक है ना। तो हमारा क्लियर स्पीड बटन भी बन चुका है। अब हमें वो देखना है कि कंडीशनल रेंडरिंग कैसे करें, फास्ट, वेरी फास्ट और स्लो कैसे करें, ठीक है ना। वो सब हम कैसे दिखा सकते हैं। तो चलिए वो मैं आपको बताता हूँ वो हम कैसे कर सकते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें हम नेस्टेड कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे, नेस्टेड कंडीशंस लगाएंगे। अब आप ना यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मेरी स्पीड है जहाँ पे मैं रेंडर करा रहा हूँ। मान लो मैं इसमें लिखता हूँ अगर मेरी जो स्पीड है, मेरी स्पीड अगर लेस देन और इक्वल टू 60 है, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क। अगर मेरी स्पीड लेस देन और इक्वल टू 60 है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बैक टिक्स दूंगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा स्लो, और यहाँ पे एज एक्सप्रेशन पास कर दूँगा मेरी स्पीड, और स्पेस दे के लिख दूँगा किलोमीटर पर आवर, यूनिट लिख दूँगा यहाँ पे, सिंपल, ठीक है ना। और अगर ये है, और उसके बाद मैं देना चाहूँगा एल्स अगर मेरी जो स्पीड है, ठीक है, वो है ग्रेटर देन 60, ठीक है, बट लॉजिकल एंड ऑपरेटर मेरी जो स्पीड है वो है लेस देन 100, क्वेश्चन मार्क। तो क्या करो, तो मैं बैकटिक दूंगा यहाँ पे और लिखूँगा फास्ट लिखूँगा, और एज एक्सप्रेशन अपनी स्पीड जो है यहाँ पे उसकी वैल्यू डाल दूँगा, और मेरी जो यूनिट है उसको मैं यहाँ पे लगा दूँगा, सिंपल। और यहाँ पे मैं देना चाहूँगा फिर एल्स देना चाहूँगा यहाँ पे, फिर मैं लिखूँगा अगर मेरी जो स्पीड है वो जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 100 है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क अगर 100 है तो क्या करो, मैं बैकटिक का यूज़ करूँगा यहाँ पे और लिखूँगा वेरी फास्ट एंड एज एक्सप्रेशन अपनी जो स्पीड की जो वैल्यू है वो पास कर दूँगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर मेरी यूनिट, ठीक है, सिंपल। और एल्स में मैं देना चाहूँगा यहाँ पे नल, कुछ भी नहीं, ओके ना। अब मैं इसे जल्दी से फॉर्मेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे फॉर्मेट होके यहाँ पे मिल चुका है, सिंपल है। यहाँ पे देखिए मैं एक बारी और आपको बता देता हूँ, अगर मेरी जो स्पीड की वैल्यू 60 है या फिर 60 से कम है तो मुझे स्लो दिखा दो और मेरी स्पीड की वैल्यू दिखा दो जो कि स्लो है। अगर उसके बाद मैं कहता हूँ अगर मेरी स्पीड की वैल्यू ग्रेटर देन 60 है बट लेस देन 100 है, ठीक है, तो क्या करो, मेरे को फास्ट दिखा दो मेरी स्पीड के साथ, ठीक है। और अगर मेरी जो स्पीड है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 है ना, तो क्या करो, मुझे वेरी फास्ट दिखा दो विद माई स्पीड, ओके, किलोमीटर पर आवर यूनिट में को मिल जाएगी। एल्स में नल, ठीक है ना। तो कंडीशनल, तो इसमें नेस्टेड कंडीशनल रेंडरिंग हम देख रहे हैं। तो चलिए अब मैं देखता हूँ चल के ये काम करता है कि नहीं करता, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर आया, मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक बारी। अब मैं सिंपल यहाँ पे डालता हूँ, मान लीजिए 50 डाल देता हूँ, और यहाँ मैं डाल देता हूँ 2, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे कितना, 25। तो चलिए देखते हैं कितना मिलता है। तो ये देखिए स्लो 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, आ गया। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं इसमें यहाँ पे डाल देता हूँ 150 डाल देता हूँ और 2 रखता हूँ, अब मैं देखता हूँ क्या मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे मिल गया फास्ट 75 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही अगर मैं इसको 250 कर देता हूँ और अब कैलकुलेट करता हूँ तो देखो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, वेरी फास्ट 125 किलोमीटर पर आवर। और हमारा क्लियर स्पीड वाला बटन भी हम देख लेते हैं, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो गया। और कैलकुलेट स्पीड पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा फिर से आ गया। और यहाँ पे मैं इसकी जो वैल्यूज़ है
इनको भी रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए, इनिशियल वैल्यू जो है हमारी, ठीक है ना, इनको भी मैंने रिमूव कर दिया। अब आप यहाँ पे जाके देखोगे आपको क्लियर यहाँ पे दिख जाएगा डिस्टेंस एंड टाइम, और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यार आई होप आपको ये ऐप बनाने में मज़ा आया होगा, और इसमें आपके जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे आपके उन सब का रिवीजन हो गया होगा, और फिर से जो है आपको सीखने को मिला होगा। जैसे कि इवेंट हैंडलिंग हमने इसमें अच्छे से यूज़ करी, ठीक है, हमने कंडीशनल रेंडरिंग देखी, नेस्टेड कंडीशनल रेंडरिंग देखी, कंडीशन के अंदर कंडीशन, ठीक है। इसमें हमने अपना यूज़ स्टेट हुक का भी एक और बारी यूज़ करा, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो यार ये सिंपल सा एक छोटा सा फन एप्लीकेशन था। आई होप आप लोगों को इसमें मज़ा आया होगा, और इसका भी सोर्स कोड मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो यार ऐसे ही मतलब सपोर्ट करते रहना, और भी ट्यूटोरियल आते रहेंगे, और भी हम एप्लीकेशन बनाएंगे आगे चल के अच्छी, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन था, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हमने फिर से कवर करें हैं, तो इसलिए मैंने इसको सोचा बनाना चाहिए। तो यार थैंक यू, और वीडियो अच्छी है तो यार वीडियो को ना शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।